राजा परीक्षित जा रहे थे तो उन्होंने सामने देखा कि एक शूद्र एक पैर के बैल को लाठी से मार रहा है, बहुत जोर से, बड़ी बेरहमी से। और नीचे एक गौमाता पड़ी हुई है अधमरी हालत में, उसे वो हर थोड़ी देर में पैर की ठोकर मार रहा है। राजा ने देखा मेरे राज्य में ऐसी क्रूरता का कार्य कौन कर रहा है। उसके पास जाते हैं, तुम कौन हो? शूद्र ने कहा मेरा नाम कलयुग है। कौन हूं मैं? कलयुग। ये बैल कौन है? बोले ये धर्म है, एक ही पैर। कलयुग में धर्म केवल दान से किया जाएगा। ऐसे तो कई साधन हैं धर्म करने के, तप हो या वैराग्य लेना हो, पर ये सब कार्य कलयुग के जीव कर ना सकेंगे। वैराग्य लेना, मोह माया छोड़ना, सुपारी नहीं छूटती किसी से। मोह माया कहां से छूटे? तो बोले वो ये सारे कार्य कलयुग के जीव कर ना सकेंगे। एक कार्य कर सकते हैं, क्योंकि वो धन के पीछे ऐसे भी भाग रहे होंगे। धन कमाएंगे तो धन आएगा तो थोड़ा उसमें से दान भी करेंगे, तो दान से कलयुग में धर्म होगा। ये गौ माता कौन है? बोले ये पृथ्वी है। कलयुग में ऐसी ही हालत होती है, ऐसी हालत है। आज जो हिंसा हो रही है, सबसे ज्यादा तकलीफ तो पृथ्वी को ही होती है। तो पृथ्वी की हालत ऐसी ही होगी। राजा परीक्षित सोचते हैं कि अगर ऐसा समय आने वाला है तो इसका तो मर जाना ही अच्छा है। तलवार निकालते हैं, मार नहीं लगते हैं कि कलयुग कहता है कि मुझ में लाख अवगुण है, पर एक ऐसा गुण है जो किसी युग में नहीं था। बोले कौन सा गुण? बोले ऐसे तो सारे युगों में अगर भगवत प्राप्ति चाहिए तो वर्षों तपस्या करनी पड़ती है, कठोर तपस्या, वैराग्य लेना पड़ता है, पर कलयुग में केवल नाम मात्र से भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कलयुग केवल नाम आधारा, सिर्फ नाम लेने से भगवान का साथ मिल जाएगा, भगवत प्राप्ति हो जाएगी। राजा ने कहा ये बात तो अच्छी है, लेकिन राजा ने कहा तुम मेरे राज्य में नहीं रह सकते। तो बोले पूरा तो आपका ही राज्य है, मैं कहां रहूं? आपने तो सब कुछ जीत लिया। बोले वहां रहो जहां मदिरा पान होता है, जहां गलत लोगों के साथ संग किया जाता है, जहां पाप होते हैं, चोरी डकैतियां होती है। वो शूद्र कहे मन में कि ये सारे प्लॉट तो मैंने पहले से ही बुक करके रखे। ठीक है, शूद्र ने कहा मैं ये सारे स्थानों पर चला जाऊंगा, एक स्थान मेरे मन मुताबिक दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा एक ही शर्त पे दूंगा। किस शर्त पे? कि ये कुछ स्थान जो मैंने अभी कहे और बाकी एक तुम्हारे मन मुताबिक स्थान। इन स्थानों के अलावा, ऐसे तो कलयुग हर जगह आएगा, पर 5000 वर्षों तक इन स्थानों के अलावा तुम अपना असर कहीं नहीं दिखाओगे। कलयुग ने कहा ठीक है। राजा परीक्षित कहते तो फिर बताओ कौन सी जगह तुम्हें स्थान चाहिए? बोले मुझे स्वर्ण में स्थान चाहिए, सोने में। राजा परीक्षित ने कहा ठीक है। हम कहते हैं कलयुग आ गया, कलयुग आ गया। कहां कलयुग आया? कलयुग की आयु कितनी है? 5000 तुमने मांगे थे, ये डिस्काउंट हुआ आपका। 4,32,000 ये कलयुग की आयु है। उसमें से 5000 वर्ष राजा परीक्षित ने मांग लिए कि 5000 वर्षों तक अपना असर मत दिखाना। और अभी हुए हैं कुल मिलाकर अगर पूरे वर्ष गए 5120 वर्ष मान लीजिए, या उसी के आसपास। तो 5000 वर्ष तो राजा परीक्षित ने मांग लिए, 120 वर्ष तो 120 वर्ष का बच्चा है अभी तो कलयुग, बिंदु मात्र। अभी ये हाल है। सोचिए वो जब यौवन अवस्था प्राप्त करेगा तब क्या हो। अभी कलयुग नहीं आया, अभी तो जगह जगह सत्संग हो रहे हैं, कथाएं हो रही है, अच्छे कार्य हो रहे हैं। जब ये सब बंद हो जाएंगे तब असल कलयुग आएगा। संस्कार, द चैनल ऑफ इंडिया। हमारी संस्कृति, हमारी विरासत।